फिल्मों में तो कई बार हमने देखा है ऐसे ऐसे मुकाम पर आते हैं और हीरो बन जाते हैं, लेकिन आज फिर से हीरो बनने का मौका है उनके पास। और वो जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्हें आउट किया था सचिन जोशी ने एक बेहतरीन रिटर्न कैच के साथ, और तब पूरा रुख बदल गया था पारी का। उससे पहले 55 रन बने थे बिना किसी नुकसान के, तो वही उम्मीद रहेगी कि उसी तरीके की एक मैच टर्निंग स्पेल यहाँ पे कर पाएं। पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 31 रन देके 2 विकेट लिए थे बंगाल टाइगर्स के खिलाफ। आपको अच्छा लगा ना बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध 2 विकेटें ली थी। देवन, आप भी बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी बंगाल से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कहीं ना कहीं यही सोच रही है मेरी भी, और यही भी कामना रहेगी कहीं ना कहीं कि बंगाल टीम और बेहतर करे। अभी भी एक मैच बाकी है। और एक दिलचस्प चीज़ है इस पूरे ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज़ के बारे में कि 8 में से 4 टीमें दक्षिण भारत से, उनमें से 3 सेमीफाइनल्स में आ चुकी हैं, और चौथी भी जो है केरला स्ट्राइकर्स, जो आज के दूसरे मुकाबले में खेलेगी यहाँ पे हैदराबाद में, वो भी बहुत मजबूत टीम है। तो आपको ये भी बताता है, बहुत अच्छी गेंद, कि एक स्पोर्टिंग कल्चर जो है साउथ ऑफ इंडिया में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसे एम्यूलेट करना बहुत ज़रूरी है पूरे भारत को। बिल्कुल, और ये खेल जितना लोकप्रिय है सभी जानते हैं, लेकिन आपने जिस प्रथा के बारे में कहा कि साउथ में खास तौर पर खेल को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। स्वीप करना चाहते थे, थोड़ा सा जोखिम लिया, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करनी चाहिए। ज़्यादा तेज़ी से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और धीमे से गेंदबाजी कर रहे हैं, चतुराई दिखा रहे हैं, चालाकी से गेंदबाजी कर रहे हैं, और अब तक केवल 2 रन बने हैं इस ओवर में। उस उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो कंपैरिजन हम कर रहे थे, उसी बारे में एक और चीज कहूंगा। एक और बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पे LBW की अपील, और वो विकेट जिसकी तलाश थी। बेहतरीन ओवर यहाँ पे किया है, और राहुल ने अपना बदला चुका लिया है। सचिन जोशी ने उन्हें डिसमिस किया था, और अब पलटवार, और हीरो बन गए। अब तो इस ओवर के शुरुआत में ही हम बात कर रहे थे कि हीरो बनने का मौका, और हीरो बनेंगे कि नहीं, लेकिन उसका निर्णय तीसरे अंपायर लेंगे। रिव्यू मांगा है, शायद कह रहे कि अपने ग्लव्स में लगी थी। आप बताएं, फर्स्ट रिएक्शन आपका था आउट, लेकिन सबसे अहम होगा ये, जहां तक नो बॉल का सवाल है, बिल्कुल सही सटीक गेंद। अब देखना होगा ग्लव्स के साथ गेंद का संपर्क पहले हुआ था कि नहीं, पैड से लगने से पहले। और मेरा मानना है ये आउट। पीछे के पैर में लगा था, और बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पाए गए थे, और ऊंचाई भी अगर हम देखें तो कुछ खास नहीं, इस विकेट में उतना उछाल नहीं है। थोड़ा सा जोखिम उठाया था, और लग रहा है यहाँ पर थर्ड अंपायर शायद लाल बटन दबाएंगे। टॉप ऑफ मिडल एंड लेग होना चाहिए, क्योंकि हालांकि थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त कांटेक्ट हुआ उस वक्त काफी झुके हुए थे, यानी टॉप ऑफ मिडिल स्टंप पे जरूर आके गेंद लग सकती थी। और जब गेंद जा रही थी बल्ले के पास तो कोई आवाज नहीं आया, मुझे तो आवाज नहीं आया, लेकिन देखना होगा कि मेरे कान और अंपायर के कान मिलते जुलते हैं, और बिल्कुल मिलते जुलते हैं। आउट करार दिया गया, और बिल्कुल सही निर्णय। पहला झटका यहां पर लगा। सुनील जोशी माफ कीजिए, सचिन जोशी वापस पेविलियन की ओर सेट थे। 29 बनाए, 84 पर 1।
और पलटवार यहां पर पहली गेंद पर, लेकिन 1 रन मिलेगा। ओवर समाप्त, 85, 1 विकेट के नुकसान पर। ये एक बार फिर से देख लेते हैं जिस तरह से आउट हुए थे सचिन। थोड़ा सा जोखिम लिया था, अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, 29 पर खेल रहे थे, बढ़िया संतुलन दिखा था। लेकिन यहां पर देखिए खुशी और उल्लास, कर्नाटका को पहली सफलता मिली और दिलाई राहुल ने, बने नायक। कुछ और नायकों की जरूरत है, यहां पे अपील कर रहे हैं कप्तान सुदीप, लेकिन उनको अंपायर ने कहा कि थोड़ा सा संयम बनाए रखें। लेकिन फिलहाल यहां पे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कर्नाटका बुलडोजर्स विद देयर टेल्स अप। और यहां पर खेल का रुख बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि लक्ष्य अभी केवल 103 रन चाहिए, लेकिन 1-2 विकेट धड़ाधड़ गिर जाने से कुछ भी हो सकता है। लगातार 2 बार चैंपियन हुई है कर्नाटका की टीम, 2013 में, 2014 में, और चारों बार फाइनल में प्रवेश किया है उन्होंने। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से एकजुट होकर खेलती है, और लगातार बढ़िया क्रिकेट दिखाया इन लोगों ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं महेश, बिल्कुल ऑफ स्टंप के आसपास गेंद को रख रहे हैं, और जिसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है बल्लेबाज के लिए, खासकर नए बल्लेबाज। सुधीर बाबू बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि क्या करें असमंजस की स्थिति में। काफी परेशान करके रखा है यहां पर महेश ने, खास तौर से जिस जगह पर गेंद डाल रहे हैं, जो टप्पा है बिल्कुल सही, और ज्यादा गति के साथ नहीं डाल रहे हैं, फलस्वरूप बल्लेबाजों को काफी दिक्कत हो रही है। और एक छोटी सी पार्टनरशिप यहां पर पनपती हुई राहुल और महेश के बीच, दोनों छोर से बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। ऊपर में खेला है, लेकिन फील्डर पीछे तैनात, केवल 1 रन मिलेगा। जी हाँ, खुश होंगे कि बिल्कुल मिडिल नहीं किया था, क्योंकि एक टप्पे पे गई, लेकिन बिल्कुल वहीं पे फील्डर तैनात। तो सिर्फ 1 रन दिया है फिलहाल इस ओवर में महेश ने। आपको बताता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम में कितनी डेप्थ है, कितने सारे गेंदबाज उनके पास मौजूद। ये आखिरी गेंद है देवान, और काफी ध्यान से ये गेंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लास्ट गेंद में चौका खा लेते हैं या वाइड दे देते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 1 रन मिलेगा शायद। एक किफायती ओवर समाप्त, 87, 1 विकेट के नुकसान पर।